कुरान पाक में अल्लाह कहता है ना कि अगर हम इन्हें मोहलत दे भी दें तो ये दोबारा फिर वही काम करेंगे। वो रोड किस लिए बताया उसका, वो खत्म करवाओ भैंस के रोड को, सारा को इधर से जाना है। मुझे सच में पसंद नहीं है बर्गर, इतना बड़ा है ये और इसका एक ही पीस है, एक मुंह में जाएगा कैसे, ये हिसाब लगा रहे हैं। अब इनके चुनमुन हो रही थी खासतौर पर वासफ के कि तस्वीरें खींचनी है, तो पता नहीं इस टाइम क्या तस्वीरें खींचनी है। फैसला ये निकलता है कि भाई चाबी नहीं है बंदे के पास, चाबी गुम हो गई है। दूर कहता है भाई इस टाइम रूम में बैठे हुए बंदे बैठे हैं तकरीबन 10। वो आप देख सकते हैं सहारा लेकर जाया जा रहा है। अच्छे वाले भैया आए थे, उन्होंने हाथ पकड़ा उसका, वासिफ के कज़न का, अहमद नाम था उसका। पूरी कहानी मैंने उसका नाम नहीं बताया, हिसाब लगा लो मेरा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? मंदिर में सुबह हो चुकी है, और सुबह भी नहीं, इस टाइम तकरीबन 10:30-11 हो चुके हैं। और कह सकते हो कि आज का दिन कुछ ख़ास अच्छा नहीं है। मतलब वैसे तो सारे दिन ही अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे हमसाए में एक लड़के की डेथ हो गई है, तकरीबन जिसकी एज मेरे जितनी ही थी, 20 साल। कहने में, सुनने में ये आया है कि उसकी ना वो टांग पे कोई एक्सीडेंट हुआ था, गिरा था बाइक से, तो थोड़ी बहुत ही चोट ही थी और उसने गोली वगैरह खाई है। और उसका भाई से मुझे ऐसा पता चला है कि सदमा ले लिया, तो उसकी वजह से उसकी मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाया। मतलब लगने में ऐसा नहीं था कि यार वो चोट भी बर्दाश्त ना कर सके। मतलब अल्लाह जाने अब जो बेहतर है, जो अल्लाह बेहतर ही जानता है, अब मुझे तो नहीं पता। बाकी अभी तकरीबन असर के बाद जनाजा है और कब्र के लिए चले जाएंगे तकरीबन थोड़ी देर तक। मैंने जाना था तो अभी ऐसे का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब लोग जाते हैं, कब मैं उनके साथ मैं भी चला जाऊँगा। फिर अब अकेले जाके तो कब्र नहीं निकालूंगा ना मैं तो। और एक और डेथ हो गई, दादी की बहन, वो रहती थी लियाकतपुर। कहने को मेरी भी दादी होगी वो, तो दादी अभी वहाँ गई, अबू छोड़ने गए हैं साथ वाले गाँव, क्योंकि वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, उनके साथ ही चली जाएंगी वो। तो सारे जा रहे हैं, हम रह गए हैं लगता है। अब हम भी जाएंगे कब्रिस्तान किसी कब्र निकालने। लेकिन भाई एक बात की समझ नहीं आती, मतलब मैंने पता नहीं काफ़ी कब्रें निकाली हैं मैंने। लोग वहाँ जाते हैं, कब्र निकालते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं। याद नहीं रहता कि मतलब कि हमने भी यहाँ आना है। मैं अकेला समझने की तौफीक दे। फोत होने वाला चला जाता है, वो वापस नहीं आता। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह कहता है ना कि अगर हम इन्हें मोहलत दे भी दें तो ये दोबारा फिर वही काम करेंगे। हाय कैसा इंसान है यार हम। मिलते हैं आपसे लिटिल वक्फे के बाद। अब पता नहीं वो वक्फा कब आएगा, जब जिस वक्फे में हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, और शायद वो वक्फा लंबा होगा। मौत है तो जंग में, ये नहीं मज़ा यार। मौत तो सबको आनी है, पता नहीं कैसी आनी है, अल्लाह करे अच्छी आए बस, ये अच्छी मौत मिल जाए बस। क्या तुम्हें क्या लगता है जिनको कब्र नसीब नहीं होती, क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे? अल्लाह समझने की तौफीक दे। वेट एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। मैंने जाना था असर के बाद, मतलब जनाजे के बाद जाना था मैंने, लेकिन बाद में मुझे कहता है कि उसने भी जाना है, तो मैंने कहा ठीक है मैं तेरे साथ चल चलता हूँ। तो हमने तकरीबन कब्र पूरी निकलवाई और ईंटें वगैरह कब्र के पास रखवाई, और सिर्फ चिन लगाने वाली रह गई थी, दीवारें बनाने वाली रह गई थी। तो हम घर आ गए थे, मैं तैयार हूँ, वासिफ घर गया है, वो भी तैयार हुआ, और उसके बाद हम निकल पड़े थे अपने सफ़र की तरफ बहावलपुर। वासिफ लेना था अपना मोबाइल, और मेरा था कल को पेपर फर्स्ट टाइम, तो इसलिए मेरा जाना लाजमी था। तो उसने मोबाइल लेना, उन्होंने ठीक है इकट्ठे चल चलते हैं, तो दैट्स इट। सीन कुछ ऐसे हैं भैया, रोड पर हम पहुंच चुके हैं, तकरीबन आपको दिखाते हैं हमने कितना किलोमीटर कर लिया और कितना किलोमीटर रहता है। वो आगे आने वाला है, तो उसको क्या कहते हैं आप, इसको मुझे भी पता, लेकिन जिसमें किलोमीटर लिखे हुए होते हैं। तो इससे ज़रा बचा ले हमारा लगा चकेगा भाई, हमने बचत कर ली अपनी। मतलब ये है कि टोटल है तकरीबन 50 किलोमीटर है, 50, 60, 55 भी कह सकते हैं, और उसमें से 11 रह गया। 11 माइनस करो तो तकरीबन 40-42 किलोमीटर कर लिया हमने 40-42 मिनट में। मतलब 50 मिनट लगा लो, क्योंकि जजमान हम रुके थे थोड़ा सा, थोड़ी 1-2 लम्हे के लिए।
तो ओए मेरे काम देला ओए देख आज मतलब सबको उल्टे रास्ते से जाना है। मैं के जो कोई सीधे रास्ते नहीं जा रहा, सारे इधर से आ रहा है बात करने वाली। वो रोड किस लिए बनाया उसको वो खत्म करवाओ भैंस की रोड को, सारा को इधर से जाना है। बच्चे वजह हो गया मेरा भी सामने का कि ये क्या भैंस नहीं है, बच्चे वजह हो गया। खैर मिलती हैं आपसे बहावलपुर जाके, अभी रास्ते में है तो अच्छा तो भाईजान उसके बाद लिटिल बिट से वक्फे के बाद हम पहुंचते हैं काली पुली पर। वहाँ पर हम करते हैं एक बंदे का इंतज़ार। अब वो बंदा था वासिफ का कोई रिलेटिव था, दूर का कह सकते हैं आप। तो उसने साथ जाना था क्योंकि वो वन प्लस का यूज़र है। मैं वन प्लस का यूज़र नहीं हूँ, लेकिन हाँ अलबत्ता मैं वन प्लस के मोबाइलों को पसंद करता हूँ। आई रियली लाइक देम, क्योंकि वो आईफोन को टक्कर देते हैं फुल टाइम, प्रोसेसर में हो या कैमरे में, दोनों टाइम। लेकिन खैर मैं यूज़र नहीं हूँ तो मुझे इतना कुछ खास उसके बारे में पता है नहीं। तो वन प्लस का वो यूज़र था तो उसको साथ लेते और हम पहुँचते हैं यूनी टावर। मोबाइल हमें वही पसंद आता है, लेकिन तो हमने कहा प्राइस का पता चलना चाहिए कि कोई ऊपर नीचे भी थोड़ा होता है ना, तो मार्केट घूमनी चाहिए। तो हम चले जाते हैं करीम प्लाजा, उसके बाद लेते हैं दुबई प्लाजा, रेट वगैरह पता करते हैं। लेकिन जो कंडीशन थी ना मोबाइल की, वो हमें यूनी टावर वाले मोबाइल की ही पसंद आती है। तो हम वापस आते हैं यूनी टावर, भाईजान गए हुए थे नमाज़ पढ़ने, तो नमाज़ पढ़ के वापस आते हैं, मोबाइल पसंद करते हैं, रेट पक्का करते हैं और हमें मोबाइल मिल जाता है अप्रोक्सीमेटली 90,000 के आसपास। लेकिन लेने गए थे 9 प्रो, तो उसका वो प्राइस कह रहा था 110, मतलब कि 1,10,000। ठीक है, वो कम करा के भी इतना कहना था क्योंकि मोइज ने इतने का, मोइज के पास भी 9 प्रो ही है तो उसने इतने का ही लिया था। लेकिन खैर मुद्दे की बात ये है कि वो वहाँ से हमें मोबाइल पसंद आता है तो 8 प्रो हम वहाँ से उठाते हैं। अब लेने 9 प्रो गया था, लेकिन वो कहता कि नहीं उससे ज़्यादा ये है। ठीक है ओके, अब मुझे नहीं पता इसके बारे में तो इतना, तो मैं कहा अस्सलाम वालेकुम, ठीक है जो कहते ठीक है। 8 प्रो वहाँ से उठाते हैं। उसके बाद वो वासिफ कहता है कि घर जाने से पहले मेरे को चाहिए एक अदद पावर बैंक और एक अदद एयरपोर्ट। वैसे हैंड फ्री का कहा था, लेकिन वहाँ जाके मूड बदल गया एयरपोर्ट पे। तो खैर वहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं तुझे लेके देता हूँ, टेंशन की बात नहीं है भाई, है ना तेरे साथ। हम चले जाते हैं अलकरीम प्लाजा दोबारा। वहाँ से मोबाइल लेने के बाद दोबारा हम अलकरीम प्लाजा पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एक बंदा है जानने वाला, मतलब जानने वाला कह सकते हैं, मतलब अच्छा बंदा है, रेट वगैरह बहुत अच्छे होते हैं उसके। तो कासिम के सारे, कासिम को मतलब काफ़ी सारे दोस्तों में एक दो कई दफ़ा उसके पास ही लेकर गया हूँ, तो रेट काफ़ी अच्छे हैं उसके। तो एक अदर हमने ली पावर बैंक 20,000 mAh की और एक अदर लिए एयरपोर्ट्स। तो आई थिंक वो फर्स्ट कापी थी, लेकिन फर्स्ट कापी नहीं, मास्टर कापी थी वो। तो वो दो चीज़ें लेते हैं। उसके बाद हम पहुँचते हैं खाना खाने। मैंने इन्हें कहा था कि कढ़ाई खाने चलते हैं, लेकिन इनका मूड नहीं था, कहते नहीं फास्ट फूड ही खाने। मगर ठीक है अस्सलाम वालेकुम, बर्गर खा रहे गए। लेकिन मुझे सच में पसंद नहीं है बर्गर, मजाक के अलावा कह रहा हूँ सीरियसली, वो मुझे वाकई पसंद नहीं है। ठंडा था भैंस की, दरमियान सिर्फ जो पीस था वही गर्म था बस, और ज़रा मज़ा नहीं आया खाने का। इतना बड़ा है ये और इसका एक ही पीस है, ये मुंह में जाएगा कैसे, ये हिसाब लगा रहे हैं। देखो हम पहुंच गए हैं सादिक पार्क। अब इनके चुनमुन हो रही थी, ख़ासतौर पर वासफ के कि तस्वीरें खींचनी है, तो पता नहीं इस टाइम क्या तस्वीरें खींचनी है। बाकी खैर सीन कुछ इस तरह के आप देख सकते हैं। वो सामने झूले वगैरह लगे हुए हैं जो कि हम नहीं करेंगे, उधर जाएंगे नहीं, हमें है थोड़ी जल्दी लिटिल बिट से। सीन कुछ ऐसे हैं, बस ये है सीन कुछ ऐसे हैं। चाय पीने के लिए जाना था जो कभी नहीं जा रहे। बाकी अभी थोड़ा सा लिटिल बिट से वक्फे के बाद मिलते हैं आप, लिटिल बिट से वक्फे के बाद। अजर भाईजान गुलजार सादिक ही घूम रहे होते हैं। उसके बाद हम जाके एक जगह बैठते हैं। तो वहाँ पर बैठने के बाद वासिफ का जो कज़न था उसके पास थी चाबी, जो कि उसने गिरा दी थी कहीं। कहता यार चाबी किसके पास है? मैंने कहा यार बाइक चला कौन रहा था? वो कह रहा था मैं चला रहा था। तो मैंने कहा भाई चाबी तेरे पास होगी, लाइक तुमने लगाया था, तो लास्ट टाइम बाइक अगर तुम चला रहे हो तो चाबी तुम्हारे पास होना चाहिए। तो वो कहता है यार मेरे पास नहीं है, मजाक तो नहीं कर रहे। मैंने कहा हम मजाक क्यों करेंगे? फैसला ये निकलता है कि भाई चाबी नहीं है बंदे के पास, चाबी गुम हो गई है। तो उसके बाद चाबी ढूंढते ढूंढते हम पहुंचते हैं वापस जहाँ जहाँ तक हम गए थे। तो वहाँ सारा देख के आते हैं, चाबी मिल जाती है, जो कि मिलती है मुझे। चाबी मैं उठाता हूँ और उनको कहता हूँ भाई अब नहीं, अब चाबी मिल गई, अब चुपचाप घर की तरफ मुंह कर लो, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वैसे काफ़ी लेट हो गए थे। तो हम वहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं सदर पुली। वासिफ का जो कज़न था, आप दोस्त कह लो या कज़न कह लो, उसने जाना था यजमान, उसका घर यजमान है, तो इसलिए यजमान तक कोई चीज़ मिल जाती हैं, उस यजमान से आगे नहीं मिलती, मतलब हमारे टेबल तक नहीं मिलती। तो इसलिए मैं नहीं जा सकता था। कासिम को कहता मुझे छोड़ा, वो जाता है मुझे छोड़ने कासिम के पास, मैं कासिम के पास चला जाता हूँ, और वो खुद वासिफ जो है वो चला जाता है अपने रिलेटिव्स के पास। पहले मैंने रुकने का था नूर के पास, मैं वो भी पेपर तैयार कर रहे होंगे तो मैं भी उनके साथ बैठ जाऊँगा। लेकिन नूर कहता भाई इस टाइम रूम में बैठे हुए बंदे बैठे हैं तकरीबन 10, तो शोर फुल टाइम है, तो ना ही यार बेहतर है। मैं कहा नहीं, यहाँ जाना मुनासिब नहीं है। तो मैं कासिम के पास जाता हूँ। वहाँ पर जाने के बाद तकरीबन घंटा है कि मैक्सिमम बैठ के पेपर देखता हूँ। उसके बाद मैं वेबसाइट देख बनाता हूँ, थोड़ा सा उसका फूटर वगैरह ठीक करता हूँ, और उसके बाद तकरीबन 12 बज जाते हैं। उन्होंने कहा अब नहीं, अब सोना ही बनता है, अब जागा नहीं जा सकता। मतलब 12 बज गए तो दैट्स इट, दिन ओवर हो गया। और हाँ आपको बताता चलूँ मैं एक बात छोटी सी, और वो ये कि गुलजार सादिक से वापस आते हुए हमारी बाइक का हो गया था पेट्रोल ख़त्म। वो आप देख सकते हैं
सहारा लेकर जाया जा रहा है। अच्छे वाले भैया आए थे, उन्होंने हाथ पकड़ा उसका, वासिफ के कज़न का, अहमद नाम था उसका। पूरी कहानी में मैंने उसका नाम नहीं बताया, हिसाब लगा लो मेरा। बाकी यार वो उसका हाथ पकड़ता, पंप तक जाता है, पेट्रोल डलवाता है और दैट्स इट। बाकी यार आज का दिन होता है यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे सुबह एक नए दिन में एक नए लोग साथ। बाकी 2 महीने तक ना अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।